नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आज बात होगी सोशल मीडिया के बायकॉट कल्चर की। प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बायकॉट की मांग उठने लगी है। फिल्मों के बायकॉट का यह ट्रेंड नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने बायकॉट शब्द कई बार सुने होंगे। इससे पहले रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर भी कुछ ऐसे ही मांग उठी थी। सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल करने की वजह रणबीर कपूर का एक पुराना बयान था, जिसमें वो खुद को बीफ खाने वाला बता रहे थे। हालांकि फिल्म को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले सप्ताह में ही 410 करोड़ की कमाई कर ली। लेकिन सभी फिल्में इतनी भाग्यशाली नहीं रही हैं। आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो 6 ऑस्कर जीतने वाली हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 180 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ रुपए की ही कमाई कर सकी। इस फिल्म के बायकॉट की वजह लोगों के मन में आमिर और करीना को लेकर फैली नफरत थी। इससे पहले अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज, तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की लाइगर, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की दोबारा और कंगना रनौत की बिग बजट फिल्म धाकड़, इन सभी फिल्मों को बायकॉट कल्चर की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन क्या फिल्मों के बायकॉट से सिर्फ अभिनेता, अभिनेत्री या निर्देशकों का ही नुकसान होता है? एक फिल्म को बनाने में कई लोगों की मेहनत होती है, फिल्में बनाने से लेकर सामान उठाने तक। ऐसे में फिल्मों के फ्लॉप होने से अभिनेता, अभिनेत्री या निर्देशक से ज़्यादा नुकसान आर्थिक रूप से कमज़ोर उन परिवारों का होता है जिनकी कमाई करोड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में होती है। ऐसे में बिना सोचे समझे फिल्मों के बायकॉट करने का ट्रेंड कितना घातक है, आज इसी मुद्दे पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। ऐसा नहीं है कि फिल्मों के बायकॉट का कल्चर नया है। समाज के नैतिक ठेकेदार पहले भी फिल्मों के बायकॉट की मांग करते रहे हैं। दीपा मेहता की फिल्म फायर और वाटर तो याद ही होगा, लेकिन हाल के दिनों में यह ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत और गंगूबाई काठीवाड़ी का काफ़ी विरोध किया गया। आरोप लगे कि इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसके अलावा शाहरुख खान की माय नेम इज़ खान, आमिर खान की पीके, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, सड़क 2, तूफान, विक्रम बेधा, लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ दिनों पहले तक लोगों में एक धारणा यह भी बन गई थी कि इस तरह के ट्रेंड जानबूझकर चलाए जाते हैं जिससे उनकी फिल्मों की पब्लिसिटी हो। वो कहावत है ना, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सोचिए, एक फिल्म में अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक के अलावा 200 से 300 अन्य एक्टर होते हैं। इसके अलावा राइटर, एडिटर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सेट आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ना जाने और कौन कौन। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो एक फिल्म से लगभग 2000 से 3000 परिवार जुड़े होते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन पर डायरेक्ट असर होता है। सोचिए, फिल्म बनाने के लिए जिन सामानों की जरूरत होती है उसे बेचने वाले, दुकान से लेकर बनाने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बायकॉट कल्चर को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म को बनाने में काफ़ी लोगों की मेहनत और पैसे लगते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे बायकॉट कल्चर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कर हम अपने ही देश की इकोनॉमी तबाह कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वित्तीय वर्ष 2022 में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से 4.12 मिलियन यानी कि 41,20,000 रोजगार का अनुमान रखा गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह केवल 22 लाख के करीब था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने हाल ही में दुबई एक्सपो में भारतीय मंडप का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश का मीडिया और मनोरंजन उद्योग फिलहाल 28 अरब डॉलर का है। 2030 तक इसके 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के दिन देश भर में मूवी टिकट का दाम 75 रुपये कर दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि देश में ज़्यादातर फिल्मों के शो हाउसफुल रहे। इस फॉर्मूले से फिल्म इंडस्ट्री में भी उत्साह देखने को मिला। नतीजा यह रहा कि फ्लॉप होती फिल्मों के बीच 26 से 29 सितंबर तक सभी फिल्मों के टिकटों के दाम 100 रुपये कर दिए गए। सवाल यह है कि शहरों में मौजूद मल्टीप्लेक्स के लिए इतने कम दामों में
टिकट उपलब्ध करवाना आसान होगा, क्योंकि लगभग 1 करोड़ तो सिर्फ किराया में ही चला जाता है। फिल्मों के हाउसफुल होने के बावजूद मल्टीप्लेक्स मालिकों के लिए मुनाफा निकालना बड़ी चुनौती होती है। लिहाजा टिकट की कीमतों को 100 रुपये तक लाना कितना आसान होगा। एक जमाने में 400 से 500 करोड़ का कारोबार करने वाली इस फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना काल के दौर में लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब तक दर्जनों फिल्मों को बायकॉट झेलना पड़ा है। तो क्या फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह बायकॉट कल्चर ही है? क्योंकि कई जानकार मानते हैं कि अगर कंटेंट में दम हो तो फिल्मों को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म प्रोड्यूसर गोल्डी बहल ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक अच्छी फिल्म को कोई भी हिट होने से नहीं रोक सकता। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श। हमारे साथ जुड़ने के लिए तरन आदर्श जी आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्में आए उसको लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड करने लग जाता है, चाहे वो अभी मौजूदा जो ट्रेलर है आदि पुरुष का जो आया है, फर्स्ट लुक जो आया है, या फिर उससे पहले रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र बात कर लीजिए, लाल सिंह चड्ढा। इस तरह से जो फिल्मों को पहले ही सोशल मीडिया पर उसको बैन करने की मांग उठने लगती है, उसको बायकॉट करने की मांग उठने लगती है, आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री पर इस तरह के कल्चर का क्या असर पड़ता है? देखिए, जो बॉयकॉट ट्रेंड अभी ऑफ लेट बहुत सुनाई दे रहा है हमें कि भाई इस फिल्म को बॉयकॉट करो, इस एक्टर को बॉयकॉट करो, और ये पिछले कुछ महीनों से हम ये जो आवाजें हैं ये ज्यादा सुनाई दे रही, खासकर सोशल मीडिया पर। मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ इन द पास्ट कहा है तो ये सोशल मीडिया के जरिए वो आपको बातें फिर से हॉन्ट करने लग जाती है, चाहे वो एक्टर ने कहा हो, चाहे वो कोई डायरेक्टर ने कहा हो, या कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज बताई गई है फिल्मों में जिससे ये बॉयकॉट कल्चर को और आवाज उनकी बुलंद हो जाती है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर फिल्म बहुत अच्छी बनी हो और दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं तो एक अच्छी फिल्म जो है वो आईपीएल मैचेस हो, एग्जामिनेशन पीरियड हो, पूरा मौसम हो, वेदर कंडीशन, या फिर बॉयकॉट कॉल, किसी का भी सामना कर सकती है। क्योंकि अगर दर्शकों ने डिसाइड कर लिया, उन्होंने ठान ली कि हमें ये फिल्म देखनी है, तो कोई भी चीज हो, चाहे वो आईपीएल मैचेस जैसा कि मैंने कहा जो एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है, बिल्कुल उसको भी फर्क नहीं पड़ता। कि अगर फिल्म कमजोर है, जैसे लाल सिंह चड्ढा के केस में हुआ था, तो ये आवाजें और बुलंद हो जाती है और सुनाई देती है कि भाई ये फिल्म। और हाँ, ये बात भी सच है कि जो बॉयकॉट की आवाज उठा रहे हैं उनमें भी फीलिंग्स हैं, उन्हें हम सिर्फ बॉट्स नहीं कह सकते कि ये बॉट हैं जो ये मतलब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए ये लिख रहे हैं। एक दर्शकों का एक वर्ग है जो शायद नाराज है, और हमें फिल्म इंडस्ट्री वालों को उनको शायद माफी मांगनी चाहिए, जैसे आमिर खान ने भी माफी मांगी थी। जी, मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की परंपरा ठीक है कि एक लुक देखकर या फिर वो दृश्य आपके मन मुताबिक नहीं है या फिर किसी धार्मिक पहचान को उजागर करता है जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता, इस आधार पर किसी फिल्म का विरोध करना, क्या आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, अगर आपने इन द पास्ट में कुछ फिल्मों में दिखाया है तो जैसा कि मैंने कहा वो आपको हॉन्ट करने और फिर आ जाएगा, या अगर आपने कुछ ऐसी बात कही है या कोई आप किसी ऐसे लोगों से मिले जिनसे नहीं मिलना चाहिए, तो ये बातें सोशल मीडिया पे बहुत उछाली जाती है, और इसीलिए वो बॉयकॉट ट्रेंड हम देखते हैं अक्सर। कभी कभार ऐसा नहीं है कि भाई फिल्में देखकर आप बॉयकॉट करें, कभी कभार ट्रेलर के जरिए भी लोगों को उनकी भावनाएं उनको ठेस पहुंचती है, और ये कारण है कि इसलिए बॉयकॉट कल्चर शुरू हो जाता है, बॉयकॉट की आवाज शुरू हो जाती है। और ये जो आवाज है इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी दर्शकों का एक वर्ग है जो शायद फिल्में देखना चाहता है, बट चूंकि कुछ ऐसी बातें हुई है या कुछ ऐसी दृश्य उन्होंने ट्रेलर में या टीजर में देखे हैं जो उनको आपत्तिजनक लगे हैं, तो वो इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं।
जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जैसे शाहरुख खान की आगामी फिल्म है पठान, अभी वो फिल्म आई नहीं है, लेकिन उसको लेकर अभी से आप देखिए सोशल मीडिया पर उसको बायकॉट करने की मांग उठने लगी है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से बायकॉट करने से प्रोड्यूसर का मनोबल टूटेगा और वो जिस तरह से अभी पैसा लगा रहे हैं वो पैसा नहीं लगाएंगे, और अगर प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? बिल्कुल, जब देखिए जब एक फिल्म फ्लॉप भी होती है तो इससे तो प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता है, उसके साथ जुड़े इतने सारे लोग होते हैं जो जिनको नुकसान होता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक आदमी के भरोसे काम पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती, सिर्फ प्रोड्यूसर के सहारे या किसी एक्टर के सहारे। एक फिल्म को बनाने में 250, 300, 400 या कभी कभार ज्यादा लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आप जब एक फिल्म को बॉयकॉट करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं उस फिल्म के साथ। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दर्शकों को उनको जो एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ये एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि भाई आपको अगर नहीं देखनी है तो फिल्म मत देखिए, आपको हम नहीं कह रहे सिनेमा घर आने के लिए मत देखना है तो मत देखिए, ऐसे स्टेटमेंट नहीं उछालने चाहिए। या अभी हाल ही में लाइगर एक फिल्म आई थी, उस वक्त विजय देवरकोंडा ने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर आपको सिनेमा घर में नहीं देखना है तो आप टीवी पे देख लीजिए, मोबाइल पे देख लीजिए। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत बुरा, मुझे खुद को, मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ और विजय भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, पर मुझे वो बात बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? क्योंकि आपके प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ 125 करोड़ जो भी करोड़ कितने भी करोड़ लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए हैं कि आप सिनेमा घर में मत देखिए। ऐसे स्टेटमेंट पास नहीं करते, ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाते, ये टेरिबल एटीट्यूड माना जाता है, ये बचपना कहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि कुछ कहीं ना कहीं एक्टर्स को या किसी फिल्म मेकर को भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये हम नहीं कहेंगे। और ये मैंने लिखा है इसके बारे में कि भाई एक्टर्स को सिर्फ फिल्मों की बात करनी चाहिए, सिर्फ फिल्मों को। एक जमाना था जब मैं 1980s में, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ जर्नलिस्ट कदम रखा था, 1980s की बात कर रहा हूँ, तब उस वक्त में हम देखते थे कि जो बड़ी बड़ी फिल्में थी, चाहे वो अमित जी की थी, धर्म जी की थी, शशि कपूर जी की थी, शत्रुघ्न सिन्हा की थी, बड़ी से बड़ी फिल्में और बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्में सिर्फ पोस्टर्स के जरिए, सिर्फ ट्रेलर के जरिए कामयाब पब्लिसाइज की जाती थी, मार्केट की जाती थी। और वो पिक्चरें बहुत चलती भी थी, गोल्डन जुबली 100 वीक्स भी चलती थी। अभी अगर वर्तमान में आदि पुरुष की बात करें, कहना चाहूंगा अगर फिल्म में दम है तो वो किसी भी तूफान का सामना कर सकती, चाहे वो आईपीएल मैचेस। हम एक जमाना था, मैं बात कर रहा हूँ करीबन कुछ साल पहले की, जब हम कहते थे कि अरे आईपीएल के दौरान फिल्मों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ता है, कलेक्शन में बिल्कुल गिरावट आ जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ, आईपीएल भी लोग देखते थे और अच्छी फिल्म थी तो वो सिनेमा घर भी जाते थे लोग देखने के लिए। जी, अभी हाल में जो बात करें, जो अभी बायकॉट ट्रेंड कर रहा है वो आदि पुरुष को लेकर, और वो सवाल उठ रहा है जो सैफ अली खान का लुक है रावण वाला, उसको लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि बतौर निर्देशक या प्रोड्यूसर उसको अपने तरीके से रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जिसको कहें, उसकी आज़ादी होनी चाहिए कैरेक्टर को दिखाने की? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपको दायरे में रहकर आपको और खासकर रामायण, आज जब रामानंद सागर साहब ने जब ये सीरियल बनाया था रामायण, वो आज भी लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनके जो कैरेक्टर थे सीरियल में, जो इतना ऑथेंटिक था। और मुझे याद है उस वक्त मैंने उस वक्त भी लिखा था जब रामायण सीरियल आता था। और इनफैक्ट मैं 2 सीरियल्स का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा, एक रामायण और एक बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी महाभारत। रामानंद सागर साहब ने रामायण बनाई थी और बी आर चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई थी। और जब ये शोज टीवी पर आते थे, यकीन मानिए मुंबई में ऐसा लगता था कि पूरा सुनसान हो गया है, सब अपने अपने घर पे बैठे रहते थे वो टीवी देखने के लिए, क्योंकि सब ये टीवी पे आते थे। और उस वक्त ये जो कहते हैं ना कि सारे सिनेमा घर, उस वक्त भी बिजनेस बहुत फर्क पड़ जाता था उन शोज में, क्योंकि ये जो सीरियल थे वो इतने दिल को पसंद आ गए थे और दर्शक वाकई में इन सीरियल्स की राह देखते थे, क्योंकि इतनी ऑथेंटिसिटी से, इतने सच्चाई से उन्होंने, इन दोनों फिल्म मेकर्स ने उसे पेश किया था, ये रामायण को भी और महाभारत को। तो ये जो अगर आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब चाहे वो आदि पुरुष हो या कोई भी फिल्म जो आने वाली है फ्यूचर में, आप कैरेक्टर से डिविएट मत होइए, आपके जो लुक्स हैं उसको डिविएट मत करिए, उससे हट के कुछ अलग बताने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम भगवान राम
सीता माता, हनुमान जी, ये सब हमारे लिए हमारे दिल में है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक डायरेक्टर जो है वो किसी कैरेक्टर को कैसे दिखाए, उसकी आज़ादी उसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक। तो कुल मिलाकर आपकी आज की बातचीत से जो समझ में आया कि दर्शक हो, निर्देशक हो, उनको जो लोगों की भावनाएं हैं उसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस समाज को जो कुछ दिखाने जा रहे हो उसके विश्वास के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।